नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झरिया भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोगों से वोट करने का किया अपील। सभा में उमड़ा लोगों की भारी भीड़। चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था और अर्थव्यवस्था का किया है मजबूत। झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार में कुछ घंटे शेष बचे हैं। आखिरी दिन भाजपा झरिया प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे झरिया आरएसपी कॉलेज परिसर में। चिराग पासवान ने चुनावी जनसभा को रागिनी सिंह को वोट करने की अपील लोगों से की। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल होकर रागिनी सिंह को वोट करने की अपील जनता से की। जनसभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं चिराग पासवान को देखने को लेकर खासकर युवाओं में अलग उत्साह नजर आया। चिराग पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने युवा, महिला, बुजुर्ग सभी को चला है 500 साल तक टेंट में रहने वाले भगवान राम का मंदिर बनवाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हर वर्ग का ख्याल प्रधानमंत्री ने रखा है। प्रधानमंत्री आस्था और अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। वहीं जमशेदपुर सांसद ने कहा कि हेमंत सरकार जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन तीनों ही यहां सुरक्षित नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम झरिया की जनता करे। भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह की बेटी साक्षी सिंह ने कहा कि उनकी मां लगातार 5 साल से झरिया की जनता की सेवा कर रही है। आज ही यह जनसभा में पहुंचे लोगों को भीड़, यह प्रमाण है झरिया में भाजपा की जीत होनी तय है। चिराग पासवान के झरिया के जनसभा भी पहुंचे लोगों की भीड़ ये बता रही है कि भाजपा की ऐतिहासिक जीत यहां होगी। युवा, महिला, बुजुर्ग सभी चिराग पासवान को देखने पहुंचे। की सभा है, आप लोगों ने परिणाम पहले घोषित कर दिया। अब बताइए, इस ढंग सैलाब की आंधी में कोई टिक सकता है क्या? बस साथियों, अब जीत को इतना बड़ा बनाना है कि जीत का संदेश सीधा दिल्ली में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है। हर जिले में विकास की योजनाओं के लिए ज्यादा राशि आती है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तो दूसरी तरफ हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। सोचिए, पिछले 500 साल से जैसे हम लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम 500 साल से टेंट के नीचे धूप गर्मी धूल मिट्टी में बैठे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कराने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार जहां मजबूती से आस्था और अर्थव्यवस्था को संजोकर चलने का काम कर रही है, तो वहीं हमारे ही देश में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाई जा रही है। गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। आज उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त। देखिए, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि चिराग पासवान जी खुद एक युवा जो है, युवाओं के बीच बहुत जो है अपना उनको प्यार मिलता है युवाओं से जितना, और युवा क्या बच्चे से लेके बुजुर्गों तक, और उनका आना और ये भीड़ को देखते हुए मैं आज ये बिल्कुल कह रही हूँ एक स्टार प्रचारक के तौर पे कि इस इलेक्शन में हमारी जीत सुनिश्चित है। इस इलेक्शन में जो विरोधियों को हम देख रहे हैं कि अब घबरा चुके हैं, घबरा के हमारे झंडे उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो ये सारी घबराहट की निशानी है। और आज इस भीड़ को देखते हुए, चिराग पासवान जी का साथ देखते हुए सारे लोग
आज हमारे समर्थन में है और इस इलेक्शन में रागिनी जी पूर्ण रूप से विधायक बन के आएंगी ये चीज एकदम तय है। बिल्कुल हो चुकी है जीत। आप देखिए भीड़, आप खुद बताइए कि ये भीड़ देखते हुए क्या आप नहीं मानते कि हमारी जीत हो चुकी है? से छुपा हुआ नहीं है। आज अगर देश में कोई राज को भ्रष्टाचार के पहला नंबर चुना गया तो अफसोस के बात है साथी, ये झारखंड को चुना गया है। आज हमें ऐसी सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। आज जो सरकार जल जंगल जमीन का नाम लेकर आज सरकार बढ़ दी, आज तो स्थिति ऐसा है ना जान ना जंगल ना जमीन, सब तरफ से सुरक्षा देने में कमी नाकाम रहे। उल्टा आज जो बाबा साहेब अम्बेडकर की रिजर्वेशन पॉलिसी आदिवासी और पिछड़े दलितों का जो रिजर्वेशन है, अब जो है इसको कांग्रेस खत्म करना चाहती है और इनको चाहिए कि जातीय आधार पर रिजर्वेशन हो। इसलिए साथी सतर्क रहना चाहिए युवा पीढ़ी को और आने वाला समय कमल छाप में रागिनी जी को वोट देकर उनको विजय बनाकर झारखंड में भ्रष्टाचार सरकार को घर फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को लाना है। इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। आज हमारे सरकार ने कई योजना आपके बीच में देने की घोषणा की। आज आप देखे होंगे कि मैया योजना के नाम पर सिर्फ 3 महीना बाकी था और मैया योजना देने का काम किया। पिछले 5 साल में देने का काम नहीं किया, उसको पता था। और आज ये हाल है, आज मैया योजना लागू तो किया लेकिन वृद्धा पेंशन 4 महीने में देने के लिए आज 4 महीने से मिला नहीं। इसलिए अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतता है तो निश्चित रूप से आगे चलकर गोगो दीदी के नाम पर हमारे बहन लोग को महीना 2100 रुपया आपने उसको दिया जाएगा ताकि परिवार की स्थिति को बेहतर किया जा सके। इसीलिए साथी बंधु आह्वान करते हैं कि आप लोग रागिनी जी को कमल छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। सभी को मैं अपनी ओर से ढेर शुभकामनाएं बोले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।